हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1038 से लेके 1040 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हार्ट पायरेट्स जो होते हैं वो लूफी को डूबते हुए देखते हैं। तो वो अपने हेलमैन से कहते हैं कि इसको ध्यान से शिप के पोर्ट पे लेकर, और वो धीरे धीरे करके पोर्ट पे लेकर आ जाता है और बहुत ही तेजी से वो समंदर से बाहर निकलते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो बलून की तरह फूल चुका होता है, तो जितने भी हार्ट पायरेट्स होते हैं उसका पानी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वो तभी उछल के उसका पेट में से सारा पानी निकाल देता है, लेकिन अभी भी वो होश में नहीं है। इधर से सीन बदलता है, शिनोबू और मोमोनोसुके अभी भी गिर रहे होते हैं, जिसके अंदर तभी शिनोबू जो होती है वो काइट निकाल लेती है और ये कहती है कि मेरी है काइट निंजा टेक्निक। और वो धीरे धीरे करके यहाँ से पोर्ट पे आ जाते हैं और ओनिगिशिमा अभी भी उड़ रहा होता है, जिसके अंदर मोमोनोसुके जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे सारे लोग मरते हुए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। तो शिनोबू कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लैंड वानो नया सूरज दिखेगा। तब तक इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि उल्टी जो होती है वो उटुमा को पकड़ लेती है और उसको मारने वाले ही होते हैं। इतने में तभी जुइस जो होता है वो आर्मेंट हाकी करके उसको फटका देता है। उसके बाद जो ऊसप होता है उसके ऊपर ग्रास लगा देता है और फिर नामी कहती है कि अब जुइस तू बाहर आ, और जुइस जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो कहते हैं कि नामी तेरे लिए तो कुछ भी। और अब वो ठंडर लेती है और भाई ठंडर टेम्पो करती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि इतना खतरनाक टेम्पो होता है कि वो बच जाती है, लेकिन तभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर भी उसको टेम्पो मार देता है और उल्टी की हालत खराब हो जाती है। इधर से जो बोया होती है वो कहती है कि उल्टी हार चुकी है, तो सारे लोग बोलते हैं टेपी रोपो, ये हार रहे हैं। हमारे सारे फाइटर्स देख रहे होते, तभी ऊसप जो होता है वो बोआ के ऊपर भी हमला कर देता है और बोआ को भी एक पेड़ के अंदर खा लेता है। फिर ऊसप और नामी कहते हैं कि उटुमा तू यहाँ पर आ और सब लोगों से बात कर, जितने भी गिफ्टर्स है वो तेरी बात सुनेंगे। तब तक हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आती है और कहती है मेरा नाम है उटुमा। सारे के सारे लोग देखते हैं और जितने भी गिफ्टर होते हैं जो इसके पालतू हैं वो तो खुश हो जाते हैं। इधर से तभी हम देखते हैं कि जो क्वीन होता है वो कह रहा होता है कि अबे ये चल क्या रहा है, तभी वो दहाड़ मार के दिखाता है। और इधर से जो जिम्बे होता है वो अभी भी फाइट कर रहा होता है वुशवुश के साथ। इधर से जो फ्रैंकलिन होता है वो फाइट कर रहा होता है ससाकी के साथ। इधर से जो डॉक्स्टूम होता है वो थक चुका होता है और इधर से जैक कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को बचने का कोई रास्ता नहीं। इधर से जितने भी गिफ्टर्स होते हैं वो समुराइज से अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब ये लोग नहीं बचने वाले। इतने में जो चॉपर होता है वो भी कह रहा होता है कि उटुमा तू यहाँ पर। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब कोई ने धाड़ मारी थी जिसकी वजह से वो गिर गई थी, तो वो धीरे खड़ी होती है और वो याद करने लगती है लूफी की बातों को, कि वो कहता है कि मैं इस लैंड वानो को बचाऊंगा और सब लोगों को वापस भरपेट खाने के लिए मिलेगा। हमें देखने मिलता है उटुमा आती है और सब लोगों से बात करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हमारे सारे लोग देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर फाइट कर रहे होते हैं और लूफी अभी भी बस पड़ा होता है और वो लूफी के लिए कहती है, और वो फिर कहती है कि जितने भी लोग हो मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए तो मेरे साथ आ जाओ। तब तक हम देखते हैं कुछ गिफ्टर्स जो होते हैं वो सीधा उटुमा के ऊपर हमला करते हैं और जैसे ही वो बोलती है वो मारने वाले ही होते हैं। तब तक सबके दिमाग की बत्ती जल जाती है और कोइन जो होता है वो कहता है ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन तभी जितने भी लोग होते हैं सब गिफ्टर्स कहते हैं मास्टर हम आ रहे हैं। और भाई सारे के सारे जितने भी गिफ्टर्स होते हैं अपना साइड स्विच कर लेते हैं, क्योंकि गेजेल ने और हॉर्सी ने सारे लोगों को खिला दिए थे मोमो, और अब वो 20 पायरेट्स और क्वीन के खिलाफ ही हो चुके हैं और काफी सारे हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि यामाटो जो होता है वो कहता है काइडो, तो वो कहते हैं ओए अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है क्या। तब तक वो कहता है कि तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तो वो कहते हैं कि रो रो रो, तो तू भी अब मेरे को धोखा देगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि यामाटो मुझे लगा नहीं था तो ऐसा करेगा, मैं तो तुझे शौगन बनाने वाला था, लेकिन अब तेरे को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। तब तक वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और दोनों के दोनों जो होते हैं वो थंडर बगूरा करते हैं और यहीं पे क्लैश होता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि डॉगस्टूम की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है और वहाँ पे जो जिराफी होता है वो कह रहा होता है कि ये तो मास्टर की आवाज़ है। तब तक जितने भी समुराई होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तो हम जीत ही गए, डॉगस्टूम को खत्म कर दो। लेकिन तभी जिराफी जो होता है वो अपनी साइड चेंज कर लेता है और जितने भी 20 पायरेट्स होता है उनको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से तभी जो जिम्बे होता है वो फाइट कर रहा होता है वुशवुश और वुशवुश के लोगों के साथ, तो वो कह रहा होता है कि तुम लोग वैसे भी नहीं जीतने वाले। तब तक जिम्बे कहता है कि मुझे पता है, हम एक एक बंदे को 10-10 बंदों से लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो स्नेकी होता है वो एकदम अटोमा की बात सुन के साइड चेंज कर लेता है और वो फाइट करने लगता है 20 पायरेट्स के साथ। लेकिन तब तक जो आगे के जितने भी गिफ्टर्स होते हैं दुनिया में अलग अलग, वो सारे के सारे अब 20 पायरेट्स से ही फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं यामाटो की वजह से। तब तक हम CP0 के लोगों को देखते जो कह रहे होते कि ये क्या चल रहा है। तो वहाँ पर बोया की तरफ से बताया जा रहा होता है कि लोगों ने साइड चेंज किया है। इधर से हम देखते हैं फ्रैंकलिन जो होता है वो अभी ससाकी के सामने खड़ा होता है और ससाकी के जितने भी जो गिफ्टर थे वो सब फ्रैंकलिन के साथ आ चुके हैं और वो कहते हैं कि ये तो मजेदार है, उटुमा तूने तो कुछ बढ़िया ही किया है। तब तक हम देखते हैं कुछ समुराई हमारे मरने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी और भी ज्यादा गिफ्टर्स आ जाते हैं और उन 20 पायर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। कोइन को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता और इधर से जो उटुमा होती है वो कह रही होती है कि सही किया ना मैंने। इधर से होयो भी कह रहा होता है कि
मुझे लगता है कि उटोमा ने किसी तरीके का स्पेल इस्तेमाल किया है। चलो मजा आ गया। इधर से हम लोग देखते हैं नामी वगैरह सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर ही रहे होते हैं और इन्जॉय कर ही रहे होते हैं। तब तक क्वीन कहता है कि उस बच्चे की वजह से हुआ जो हुआ है, उसने मैनिपुलेट किया है। तब तक वो अपनी बीम को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और हमारे लोगों के ऊपर मारने ही वाला होता है। सारे लोग भागते हैं मगर ऊसब वहीं पर लिपट के गिर जाता है। ऊसब के तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं डांबेल चांबे क्रोलियनिंग सर पे सीधी एक लात मारता है, जिससे कि जो उसकी बीम का मुंह होता है वो बंद हो जाता है और उसके मुंह के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इधर से तभी क्वीन जो होता है उसके सामने आ जाता है। वो कहता है जज के बेटे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है तू। तो वो कहता है ओए तमीज से मुझे इस नाम से कभी मत बुलाइयो, तुम मैड साइंटिस्ट मत आना। तो वो कहता है कि हाँ था, लेकिन अब तुझे दिखाता हूं मैं असली रूप। तभी वो हाइब्रिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अचानक से वो पूरा वेपनाइज ड्रैगन बन चुका है। सारे के सारे लोग देख के उसे शॉक्ड हो चुके होते हैं। इधर से तभी जो सांजी होता है वो चॉपर से कहता है कि चॉपर तू काम कर रहा है ना, वो ठीक है ना मॉक्सहेड। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है ओए तेरी आवाज आ रही है, तू दिख नहीं रहा और तेरी आवाज में ये कपड़े कैसी। वो तभी हमें देखने मिलता है जो चॉपर होता है वो छोटा हो चुका था। सांजी कहता है ये कैसे। तब तक क्वीन जो होता है वो हमला करता है, क्वीन में 2-3 लात मारता है, क्वीन को पीछे कर देता है। तो वो कहता है कि ये सब जो चीज हुई है मेरे साथ, ये साइड इफेक्ट है मेरी रंबल बॉल का। और हमें देखने मिलता है कि सीजर क्लाउन ने जब उसको बोला था कि तू अपने लोगों के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकता, किस तरीके का पायलट है, तो वो इस चीज के लिए तैयार हो गया था। और यही इसका साइड इफेक्ट था कि ये अब कुछ समय तक ये बड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा हो जाएगा और इसकी बॉडी भी कमजोर हो जाएगी ये। लेकिन वो कहता है कि उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जब तक क्वीन को रोक के रखा और काफी सारे समुराइज को मारने से बचा लिया, लेकिन अब सांजी आ चुका है तो किसी चीज की टेंशन नहीं, अब हमें बस जोरो को ठीक करना होगा। जोरो की क्या हालत है तो उसके बताया जाते हैं 20-30 हड्डियां टूट चुकी हैं और काफी सारे बुरी हालत है। तो वो कहते हैं कि इसको ठीक नहीं किया जाता। तभी जो मिंग ट्रैप का डॉक्टर बकरा होता है वो कहता है कि हम लोग इसकी पावर वापस ला सकते हैं और इसको बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं। वो हमारी मिंग ट्राइब में कुछ मेडिसिन होती हैं ऐसी जिसके वजह से हम लोग ये कर सकते हैं। तो चॉपर कहता है अच्छा तो करना। तो मगर वो बताता है कि फिर उसके बाद इसे दुगना दर्द जो होगा वो सहना पड़ेगा और इसका शरीर सह नहीं पाएगा। और जोरो सो रहा होता है, तब तक वो कहता है ठीक है मुझे मेडिसिन दो। वो कहता है तू सो रहा जग रहा है। कहते हैं मैंने कहा मेडिसिन दो। इधर से तब तक हम देखते हैं कि काफी सारे जो बीस्ट पायलट होते हैं वो नामी उटुमा और उसोप के पीछे पड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए। वो कह रहे होते हैं कि इसी ने किसी तरीके का जादू चलाया है तो इसको खत्म करो। तब तक हम देखते हैं नामी जो होती है वो सब लोगों को मारने वाली ही होती है, लेकिन तब तक यहाँ पर स्कॉर्पियन आ जाता है और सारे बंदों को तोड़ देता है। इधर में देखते हैं हम होर्सी भी भागती हुई आ जाती है और वो कहती है कि उटोमा मास्टर आपने तो बहुत अच्छा काम किया, चलिए अब आप मेरे पास चलिए, हम सब लोगों ने सबको खिला दिया था और आप टेंशन मत लीजिए, कोनोची मतलब जो डॉगी है वो भी बिल्कुल ठीक है। वो खुश हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जिम्बे होता है वो कह रहा होता है कि तुझे किस चीज़ की गरज है भाई मेरे साथ, किस वजह से तू लड़ना चाहता है। तो वो कहता है कि तू स्ट्रॉ हैट है ना, तो बस तुझे मैं बता दूंगा बाद में। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो CP0 वाले स्टाइल से टेम्पेस्ट किड फिंगर पॉइंट ये सब अटैक इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि CP0 के बंदे इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तू CP0 से है क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैं CP0 गवर्नमेंट ऑफिशियल में से था, लेकिन अब मैं पायलट बन चुका हूँ। बस उसके पीछे एक वजह है, तो स्ट्रो हैट है ना, तुझे पता होगा स्ट्रो हैट ने जो लूफी है उसने एक फ्रूट खाए रखा हुआ है जिसका नाम है गम गम फ्रूट। ये जो फ्रूट था ये गवर्नमेंट के शिप के ऊपर था और एक बंदे ने आके उसको मेरे से छीन लिया था, जो कि है रेड हेयर शैंक। और फिर उसके बाद उस बच्चे ने खाया और वो सुपर रूकी बन के सामने आया इस वजह से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो होर्सी होती है वो तीनों के तीनों बंदों को लेके जा रही होती है कि कोई उसे पकड़ ना पाए, लेकिन जो बॉ होती है उसकी आंखें अभी भी लोगों को बता रही होती है कि कहाँ पर है उटुमा नामी ऊसो वगैरह। तो जितने भी बीस्ट पायलट्स होते हैं वो सब हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन दाइफुको गेजल और होर्सी जितने भी रहते हैं ये सारे के सारे बंदों को तोड़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मास्टर हम आपको बचा के रखेंगे, आप टेंशन मत लो। तो कहते हैं कि तुम लोग अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो भाई, जैसे ही दोस्त सुनते हैं भाई मजे आ जाते हैं इनके। तो भाई अब तो वो सारे सारे बंदों को और भी बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिए। इतने में जो जो जुइस होता है वो भी नामी को उसमें से निकल आता है और वो कह रहा होता है कि नामी अब मुझे तू अपना नाम दे ना, मुझे नया नाम चाहिए। तो कहते हैं कि नाम क्यों दूं मैं तुझे। तो कहता है कि मुझे पता है कि तू अभी मुझसे दुखी है क्योंकि मम्मा ने तुझे मारने की कोशिश की थी मेरी पावर की वजह से, और मैंने तुझे बोला था कि मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। तो वो कहती कि अच्छा ठीक है। तो वो कहता है मैं तेरा पेट बन जाऊँ। तो नहीं, वो कहते हैं तू पार्टनर ठीक रहेगा। तो कहता है ठीक है। और फिर कितने सारे यहाँ पर 20 पायलट्स आते हैं भाई, सबको भाई ठंडा टेम्पो कर करके अपने आप ही सब बंदों को खत्म कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कोई भी आएगा सब मारा जाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो बोआ के अभी भी लोग हैं वो अभी भी नजर रखे हुए होते हैं और इधर से CP0 के बंदों को बताया जा रहा होता है कि काफी सारे गिफ्टर्स जितने भी होते हैं उन्होंने साइड स्विच कर लिया। अभी 20-7 का चल रहा था, अब 16-9 का चल रहा है। अभी काफी तेजी से ये चीज बदल रही है। और यहाँ पर एक और बीस्ट है जो कि CP0 से है, उसका नाम है वुश वुश। वो किससे फाइट कर रहा है? जिम्बे से। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तू जिम्बे मेरे को याद है तेरा चेहरा। तो वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है तेरे बारे में। तो वो कहता है कि मैं तेरे को जानता हूँ, तू है फर्स्ट सन ऑफ जिम्बे द फॉर्मर वॉरलॉर्ड। तो वो कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मैंने कभी तुझे नहीं देखा बेटे। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं
तुझसे नफरत करता हूँ क्योंकि तू स्ट्रॉ हैट है। वो लूफी तुझे याद होगा, मैंने देखा था कि वो धीरे धीरे करके ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो वो कहता कि अबे तो इसका मतलब क्या है। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि जो भी स्ट्रॉ हैट होगा वो मारा जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से मैंने को गवर्नमेंट से निकाल दिया और जेल जाना पड़ा। तब तक जिम्बे बोलता है कि अगर तू स्ट्रॉ हैट के बारे में ही सोचता है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हार्ट पार्टीज जो होते हैं वो अभी भी लोफी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट तो मारा जाएगा और साथ में जिम्बे तू भी। तो वो कहता है वो बचेगा क्योंकि मैं जानता हूँ वो काइडो को भी हरा सकता है। इतने में जिम्बे जो होता है वो सारी चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि वो इम्पल डाउन में पहली बार मिला था। उसके बाद जब इम्पल डाउन खत्म हुआ, मारिन फोर्ड खत्म हुआ, तो फिर उसने उसको याददाश्त में दिलाया कि भाई अभी भी तेरा क्रू जिंदा है, कि तेरा भाई मर गया तो क्या हो गया। उसके बाद फिशमैन आइलैंड में वो लोगों ने साथ बिताया और खून वून चेंज किया। इसके बाद वो लोग वोल के आइसलैंड गए जिसके अंदर जिम्बे सन पायरेट को बचाने के लिए वहीं रुक गया था, और वो कहता है कि अगर तुम मरा तो जिम्बे तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे लैंड ऑफ वानो में चाहिए तू। और फिर जब वो लैंड ऑफ वानो में मिला और जिम्बे ने अपनी अनाउंसमेंट की कि अब वो स्ट्रो हेड का मेंबर है, तो वो सारी चीजों को याद कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वुश वुश तू तो गया। तब तक वो फैंग फिंगरप्रिंट करता है, वो पहली बार कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की होती है, और जिम्बे जो होता है वो आर्मेंट हाक इस्तेमाल करके फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और वो भाई फाइट पर फाइट चल रही होती है और वो कह रहा होता है कि CP0 की मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ जिम्बे। और भाई वो फैंग को जो होता है फुल फुल बॉडी करना स्टार्ट कर देता है आर्मेंट हाकी के साथ, और जिम्बे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है। लेकिन जिम्बे जो होता है उसके फैंग को भी रोक लेता है और उसकी बॉडी को भी रोक लेता है। तब तक उसे समर सोल्ड प्रैंक कर देता है जिससे कि वो जमीन में गाड़ देता है उसे। तब तक वो कहता है ओए जिम्बे इतना खतरनाक तो नहीं करना भाई, थोड़ी देर सांस तो लेने दे। और वो खड़े होकर सांस लेना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है एक चीज के बारे में, क्या तू भी उसे जानता है, निक्का। तो वो कहता है कि तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ सुना था कि कुछ लोग थे जो कि स्लेव थे पहले। मेरे को पता है तेरी छाती पे भी जो सिंबल है वो सन पायरेट्स का है, लेकिन सन पायरेट्स भी पहले स्लेव थे और वो निका पे यकीन करते थे। तो तुझे भी पता होगा कि निका क्या है, तो मुझे बता। तो वो कहता है कि अगर मुझे पता भी है तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। वो फिंगर पिस्टल उसके ऊपर करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि जिम्बे जो होता है उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तब तक वो एक और अटैक करता है, लेकिन जो जिम्बे होता है वो फिर से एक और उसके पेट में घूसा मारता है जिससे कि उसका खून निकल जाता है। और फिर वो फिंगर पिस्टल ही बहुत तेजी से करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि जिम्बे को चोट लगनी स्टार्ट हो जाती है और जिम्बे ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वो रेसिज्म के स्टार्ट कर देता है फिशमैन वाला और इंसानों वाला। तभी जिम्बे को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है, और जिम्बे के अंदर से नीले तरह की कॉन्कर हाके निकल रही होती है, पता नहीं वो कैसी हाके है। जिम्बे उसके हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों को मरोड़ देता है, और भाई उस बंदे को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन जिम्बे उसको छोड़ता नहीं। और वो फिश मैन कराटे ब्रिक्स करने वाले होता है, तब तक वो भागता तो उसकी पूंछ पे पैर रख देता और वो कहता है लास्ट पंच, एक थूत पर पंच, मतलब छूता ही नहीं है, दूर से ही मारता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बुरा होता है कि बुश बुश जो होता है वो बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ जाता है और दीवार में घुस जाता है, और जिम्बा यहाँ पर स्टैंड टॉल कर रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।